नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ उपनिषद के पर चलाई गई श्रृंखला के द्वितीय भाग में। आज हम बात करेंगे उपनिषद का वर्ण विषय क्या है, क्या उनके लक्ष्य हैं और क्या विशेषताएं हैं। पूरी दुनिया में जितने भी शिक्षाविद हुए हैं वो निश्चित रूप से उपनिषदों में का जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए योगदान है उसको बहुत ही उत्तम श्रेणी में मानते हैं। डॉगमाज ऑफ बुद्धिज्म नामक ग्रंथ में श्री ह्यूम ने लिखा है, सुकरात, अरस्तु, अफलातून आदि कितने ही दार्शनिकों के ग्रंथ मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, पर जैसी शांतिमयी आत्मविद्या मैंने उपनिषदों में पाई वैसी और कहीं देखने को नहीं मिली। चलिए आइए देखते हैं कि उपनिषदों का मूल वर्ण विषय क्या है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वह है उपनिषदों का मूल वर्ण विषय है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या के अंतर्गत अनेक उपविषयों को समाहित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उसमें 32 विद्याओं को समाविष्ट किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। सद्विद्या छांदोग्योपनिषद में कहा गया है। तैत्तिरीयोपनिषद में इसी विद्या को आनंद विद्या कहा है और छांदोग्योपनिषद में इसे और नाम एक दिया गया है, प्राण विद्या। कठोपनिषद में नचिकेतस विद्या के नाम से इसे हम जानते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में अंतर्यामी विद्या के रूप में जानते हैं। मुंडकोपनिषद में अक्षर विद्या, प्रणवोपास्य परम पुरुष विद्या कहा गया है प्रश्नोपनिषद में। इसी प्रकार ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्य विद्या कहा गया है। इस प्रकार अनेक आदि नामों से यह वर्णित है। ये जितने भी वर्णित विषय मैंने अभी बताए हैं, ये संपूर्ण उपनिषदों की जितनी विद्याएं हैं उनका अंश मात्र ही है। विभिन्न विद्वानों ने उपनिषदों में वर्णित विषयों के आधार पर इसे अगणित विद्याओं का स्रोत माना है। सामान्यतः परिलक्षित विद्या एवं अनुभूत विद्या दोनों के स्वरूप में अनुभूतकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दोनों के मध्य अंतर हो सकता है। इसलिए उपनिषदों में वर्णित विषयों को बौद्धिक रूप से जान लेना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अनुभव होना भी अति आवश्यक है। इसे मूलतः स्व अनुभूत करना अत्यावश्यक है। छांदोग्योपनिषद में श्वेतकेतु ने स्वीकार किया है कि वेदों के अध्ययन के बाद भी परम अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सके, जिससे उस रहस्य को समझा जा सके। यह स्पष्ट है कि उपनिषदों की विद्या को कंठस्थ कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसे समझने के लिए व्यावहारिक रूप से अनुपालन करने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। बात करते हैं विशेषता, जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। उपनिषदों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता यह है कि आत्मा की सर्वव्यापकता के आधार पर मनुष्य मात्र में भेद नहीं करता है। उपनिषद आत्मा के विकास की प्रक्रिया में मनुष्य मात्र के लिए समान अवसर प्रदान करता है। भाषा के दृष्टि से देखा जाए तो उपनिषद में निहित भाव को सहज एवं यथार्थ रूप में स्पष्ट किया है। आडंबरपूर्ण क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। विभिन्न स्थानों में द्रष्टव्य रहस्यात्मकता वर्णित विषय के सापेक्ष लक्ष्य की दृष्टि से सहज अनुभूत होती है। रहस्यात्मकता को क्लिष्ट स्वरूप नहीं दिया गया है। भावों के संप्रेषण के लिए उदाहरण, उपाख्यान, कथोपकथन आदि अनेक शैलियों का कुशलता से प्रयोग किया गया है, जिससे भावों को सरलता से ग्रहण किया जा सके। प्राचीन ऋषियों की विशिष्टता एवं संस्कृत भाषा की संप्रेषण क्षमता के संयोग ने कठिन से कठिन विषय को भी सहजता से अत्यल्प शब्दों में समाहित कर दिया है। अनेकों विशेषताएं इसकी हैं और जो अंतिम लक्ष्य है वो है क्या? उपनिषदों का लक्ष्य है आत्मनं विद्धि, आत्मा को, अपने आप को जानो। औपनिषदिक शिक्षा पद्धति की यह विशेषता थी कि शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को उद्घाटित करना था, स्वयं को जानना था। स्वयं को जानने की प्रक्रिया में हमारी जो नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का होना परम आवश्यक माना गया है। चरित्र निर्माण की शिक्षा को मनुष्य के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उपनिषदों में निहित नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा
वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक प्रतीत होती है। उपनिषदों की अंतर्दृष्टि नियोजन की शिक्षा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं में नियंत्रण, धैर्य, समत्व, दया, करुणा, क्षमा, अहिंसा का वर्तमान शिक्षा पद्धति से सीमित हो जाना ही वर्तमान अशांति एवं अपराध का बड़ा कारण प्रतीत होता है। उपनिषद इन गुणों की स्थापना में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। अतः इस आधार पर उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम द्वितीय भाग में थे कि उपनिषदों का मुख्य वर्ण विषय क्या है, क्या इसका लक्ष्य है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अनुमति लेता हूँ। इसके बाद अगली श्रृंखला में हम लेके आएंगे कि उपनिषदों का रचना काल क्या है और कुल उपनिषद कितने हैं। सनातन संस्कृति की जय। नमस्कार आप सभी को।